और जो हमारी मकान बन रही है वो जस्ट रास्ते के यहाँ पर बन रही है, तो रास्ते से कुछ ऊपर से ऐसे नज़र आ रहा है। आज माँ का कोई काम नहीं है। अच्छा और बहुत समय बाद बहुत थकान लगी। तो इसीलिए भाई साहब को मैं बड़ा याद कर रहा था। एक घना अंधेरा हो चुका है लेकिन अभी भी हमारी छुट्टी नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर पूरा टूटा हुआ है और यहाँ का जो मलमा है वो जवान नहीं लाते, बूढ़े ही लाते जब जब शादी करे। हेलो दादी। तो अब जाके थोड़ा बहुत अपना मोती घास खा रहा है। पिछले 2 दिन तो मतलब सही से खा ही नहीं रहा था। इतना महंगा गोप्रो खरीदा था, लेकिन आप गोप्रो से कभी वीडियो बनाते ही नहीं हो। क्या गोप्रो आपने बेच दिया है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है चमचमाती हुई धूप के साथ, जहां पर अपनी नई मकान बन रही है वहां से। और यहाँ पर है मेरे साथ गणेश महाराज। हेलो हेलो हेलो, नींद नहीं खुल रही है और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर भाई साहब, अनुष्का और भाई साहब जैसे ही आए तो सीधे काम पे लग चुके हैं। सुबह 7 बजे। हाँ, सुबह 7 बजे चाय दी थी भाई साहब को, लेकिन भाई साहब उठ नहीं पा रहे थे पर आज थकान बहुत लग रही है, बहुत दिनों के बाद काम करने से। चलो बढ़िया है, इसीलिए सुबह सुबह चाय का आनंद ले लिया है। अब जाके टाइम बता दे। बोल दिया हमने, 11 बज रही है। तो सुबह सुबह मत बोल, सुबह ही है आपके लिए। आधा दिन हो गया है यहाँ, अब आ रहा है यहाँ। हाँ भाई, घर आ गया तो इसका मतलब यह है कि लेट रहेगा अब। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं। तो मिस्त्री लोग भी अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। एक मिस्त्री जी यहाँ पर रिंग बना रहे हैं और साथ साथ में उधर दिखाऊं तो वहाँ पर अपने बापूजी हैं। बापूजी का काम है ये चौक सही से करना, और अपनी माँ का जो काम है वो वहाँ सामने से मिट्टी यहाँ पर डालना। और अंदर से हंसी भी आ रही है। वो ऐसे वो बात भी है, माँ का तो कुछ काम ही नहीं है ना माँ का काम गिनती में नहीं आता है ना, क्योंकि माँ हमेशा ऐसे ही बोलती है, मुझे भी, बापूजी को और भाई साहब को, कि तुम्हारा कोई काम नहीं है बल। तो आज हमें बोल रहे हैं माँ को कि आज माँ का कोई काम नहीं है। अच्छा और रोका है, चल ठीक है ये भी तो बापूजी मेरे सपोर्ट में फुल रहते हैं, लेकिन माँ मेरा सपोर्ट एकदम कभी छोड़ देती है, कभी पकड़ लेती है, जैसे जैसे माँ की इच्छा होती है। तो चलिए, ऐसी खटपट आपको हर वीडियो में देखने को मिलती है तो मज़ा भी आता है हमें भी, और साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। तो खटपट अभी छोड़ देते हैं, अभी काम पर लग जाते हैं। तो माँ का जो काम मैं बता ही रहा था कि माँ वहाँ से मिट्टी यहाँ लेके आ रही है, बापूजी यहाँ पर ये पत्थर बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, और मिस्त्री लोग कोई चिनाई कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर रिंग रुंग बना रहे हैं। और जो मेरा काम है तो मुझे ये कट्टे लेके जाने हैं नीचे खेत में, जहाँ पर रोड़ी फोड़ रखी है वहाँ से कट्टे भर के रोड़ी के लेके आने हैं। और माँ लेकिन तो नहीं, और ले जाओ, 10 तो ले जाओ। 10 तो ले जाओ, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है ना, तो मेरे को क्यों दे रही है? जो हम सुबह से लगा हुआ है 7 बजे से, हमारे लिए बोले कि तुम कुछ नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हो? तो क्या किया सुबह 7 बजे से? चल बता दे। तुम वो मार के उठे। वो चल ठीक है, उठाया, पर याद कर, तो 7 बजे उठी भी थी मैं बिस्तर से, हैं ना? हाँ बोल दो। है वो माँ कितने बजे उठती है बिस्तर से? 7 बजे। हाँ तो कट्टे लेके पहुंच चुका हूं मैं खेत में, और अब भाई साहब और मैं मिलके यहाँ पर कट्टे कुट्टे भरेंगे। तो भरने का काम है वो करते रहेंगे। फ़िलहाल आपको सामने के नज़ारे दिखा देते हैं। तो आज आप देख सकते हैं हिमालय के ऊपर सुबह ही काफ़ी सारे बादल आ गए हैं, इस वजह से पूरा हिमालय आज देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी जितना भी हिमालय देखने को मिल रहा है वो बड़ा खूबसूरत है, और सामने हिमालय से अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आसमान ठीक ठाक है। आज मतलब धूप लगी हुई है, लेकिन धूप का असर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं सामने हिमालय से चल रही है। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और खमोली के ऊपर भी बादल धीरे धीरे काफ़ी सारे आ रहे हैं।
तो लगभग सारे कट्टे हमने भर दिए हैं, बस 1-2 कट्टे बचे हुए हैं, वो हम बाद में भरेंगे। फ़िलहाल 1-2 कट्टे हम लेके भी चले जाते हैं। और भाई साहब ने उठा भी दिया है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मज़ा आ रहा होगा भाई साहब को, बहुत समय बाद बहुत थकान लगी। तो इसीलिए भाई साहब को मैं बड़ा याद कर रहा था। नहीं तो मतलब बहुत सारे काम अकेले करने पड़ रहे थे, तो आज भाई साहब भी कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, तो उतना भार नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। तो रोड़ी के कट्टे लेके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं चिनाई का काम यहाँ पर लगा हुआ है। तो लगभग चिनाई का जो काम है वो आज हो जाएगा। उसके ऊपर फिर जो अगला काम होगा वो होगा बिम डालने का चारों साइड। तो वो शायद कुछ दिनों के बाद होगा, क्योंकि हमारे पास अभी सामान यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब भाई साहब लेके आएंगे सामान। तो वैसे सामान मंगा तो रखा है, लेकिन मौसम ने गड़बड़ कर रखा है। बस मौसम सुधर जाए उसके बाद जो दुकानदार साहब है वो भेज देंगे। मेन तो मतलब रोड़ी और सीमेंट ही है, रेत हमारे पास पहले ही आ रखा है। हेलो छबीली। तो छबीली यहाँ पर पानी पी रही है, और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर अपना मोती घास खा रहा है। तो अब जाके थोड़ा बहुत अपना मोती घास खा रहा है। पिछले 2 दिन तो मतलब सही से खा ही नहीं रहा था, तो आज थोड़ा बहुत खा रहा है, तो अच्छी बात है। ले। और भाई साहब आ चुके हैं फिर से दादी की सेवा में, दादी को देखने के लिए। तो कल तो लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी। जैसे ही भाई साहब घर पहुँचे तो दादी ने रो रो के बुरे हाल कर दिए थे। और अभी दादी धूप सेक रही है, और दादी मेरे को इधर देख रही है। हेलो दादी, हेलो दादी। और किसी टाइम धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि छाया की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए दादी का जो सिर है वो छाया पे रख दिया है। और किसी टाइम तो ऐसी हवा चल रही है कि धूप का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो बड़ी समस्या है आजकल मौसम की। तो गर्मा गर्म खाना भी बन के तैयार है, और खाने में एक बार फिर बना हुआ है चौंसा, उसके साथ भात और यहाँ पर माल्टा। और कई लोग पूछ रहे थे कि जो ये चौंसा होता है वो क्या होता है और ये किस चीज़ से बनाया जाता है। तो जो चौंसा होता है वो उड़द दाल को पीस के मतलब एकदम उसका चूरा बनाना है, और उसको फिर कढ़ाई में भून भान के बनाया जाता है। वो मैं कभी आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊँगा। फिलहाल भूख लग रही है तो खाना खाते हैं, कभी आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे। और कई लोग बोल रहे हैं कद्दू की कड़ी भी बताना, तो कद्दू अब है या नहीं है तो देखते हैं। अगर कद्दू होगा तो पूरी प्रोसेस आपको कद्दू की कड़ी वाली भी बता देंगे। अगर नहीं होगी तो पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो मैं आपको बता दूँगा। तो खाना खा के वापसी हम अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए हैं, और बापू जी ने तो एकदम बढ़िया कर दिया है। आगे आप देख सकते हैं। लो गाइस। हेलो गाइस। और भाई साहब भी पहुंच चुके हैं, और ये आप देखिए अब पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक ये पूरा ऐसा हो जाता तो मज़ा आ जाता। यहाँ पर जो भी सामान आएगी रोड़ी रोड़ी तो वो रख देते,
बाकी यहाँ का जो एरिया है ये अभी भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो बहुत जल्द इसको अभी साफ़ करते हैं, समतल करते हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ये एरिया पूरा डस्ट से भरा हुआ है। तो ये डस्ट क्या करते हैं, कट्टों में भरते हैं, ये जगह खाली करते हैं, फिर यहाँ मिट्टी भरेंगे और इसी के लेवल पर ये आ जाएगा, तो फिर मज़ा आ जाएगा पूरा। मतलब यहाँ पर भी हम जो ये पत्थर हैं वो लगा सकते हैं, मतलब अपना जो स्पेस है और बड़ा कर सकते हैं। और अपनी माँ भी आ चुकी है यहाँ पर। ओहो थक गई बहुत। ऐसे करो, हाँ ये बिछाओ अंदर एक जगह पे, हाँ और वहाँ पे ढूंढो। तो ये देखिए इतने सारे कट्टों में हमने डस्ट भर दिया है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बाकी है, ये थोड़ा टाइम के बाद काम करेंगे। फिलहाल चाय आ चुकी है तो चाय का आनंद लेते हैं, क्यों जी? हेलो भाई, चाय पीजिए। और माँ का ध्यान तो वही है कि चिनाई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है माँ? सुन भी नहीं पा रही है। तो अपने जो मिस्त्री लोग हैं वो चले गए हैं घर, उनकी छुट्टी हो गई है। और आज का जो उनका काम है तो वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ इस कमरे की लगभग जो चिनाई का काम है वो पूरा हो ही गया है। और दूसरे कमरे में मैं आपको लेके जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी पूरी हो चुकी है चिनाई, यहाँ भी पूरी हो चुकी है चिनाई, बस यहाँ थोड़ा बाकी है। तो ये आने वाले दिनों में वो कर लेंगे। शायद अब कुछ दिन तक चिनाई का काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सामान मंगा रखा है। तो मौसम जैसे ही साथ देता है तो सारा सामान एक बार पहुंच जाए, उसके बाद चिनाई के साथ साथ छत भी बहुत जल्दी डाल देंगे। और छत तब पड़ेगी जब हम यहाँ पर इस साइड को भी कुछ बनाने की सोच रहे हैं। अभी नक्शा तैयार हमारा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जब बनेगा तो इसी के साथ में यहाँ ये वाली छत भी डालेंगे। इधर से उधर तक पूरा जो ये स्पेस है ये ख़राब होने नहीं देंगे, पूरा यहाँ पर इसका अच्छा खासा हम यूज़ करने वाले हैं। और साथ साथ मैं यहाँ भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो बस्ता है वो भी हमको फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो इतना लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ से लेकर, यहाँ से नहीं बल्कि वहाँ से लेकर यहाँ सामने तक पस्ता हमको बहुत जल्द लगाना पड़ेगा। हो सकता है कल से ये पस्ते का काम शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि परसों बारिश से पीछे तो मैंने आपको बताया था टूट फूट हो रखा है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर पूरा टूटा हुआ है और यहाँ का जो मलमा है वो सारा यहाँ नीचे जा रखा है। तो अगर इस पस्ते को जल्दी हम नहीं लगाते हैं तो शायद ये आगे का पूरा जो पोर्शन है वो नीचे चले जाएगा। इसीलिए यहाँ का जो काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। चिनाई चुनाई का काम तो 2-4 दिन बाद, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सामान आएगा उसके बाद हो जाएगा। और जो हमारी मकान बन रही है वो जस्ट रास्ते के यहाँ पर बन रही है, तो रास्ते से कुछ ऊपर से ऐसे नज़र आ रहा है। चिनाई का काम जितना भी अभी तक हो रखा है तो एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है। उसके बाद वहाँ भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और यहाँ दिखाऊँ तो माँ भी घूम फिर के आ गई। घूम फिर के नहीं आई? घूम फिर के क्यों नहीं? और कैसा हो रहा काम? अच्छा हो रहा। ये कोई कमी पेशी? कम पैसे तो वो ही जाने। कौन? कुछ नहीं, ऊपर वाला। ठीक है। बैल बांधा, भैंस बांधा। और मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे ही यहाँ पर ये बनता है, मैं लास्ट वीडियो में आपको बोल रहा था, फिर जो हमारी ये गौशाला है इसको हम पूरा तोड़ देंगे और फिर यहाँ पर भी कुछ बनाएंगे। तो फटाफट एक बार ये ढक जाता, इसके अंदर कुछ सामान रखने के लिए हो जाता, फिर इसको तोड़ देते और फिर यहाँ पर भी कुछ बनाते। और आप लोगों के सवाल भी लगातार आ रहे हैं, आप कितने बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कितने बाई कितने के कमरे हैं। तो जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। और यहाँ पर जो डस्ट है उसको कट्टों में भरने का काम है वो कंप्लीट लगभग हो ही गया है। लेकिन अपनी माँ बोल रही है अभी छुट्टी नहीं करेंगे, बल बापूजी तो बोल रहे हैं छुट्टी हो गई, बल ठंडा हो गया है। लेकिन माँ बोल रही है रात 10 बजे भी हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो एरिया है वो आज हम पूरा भर के रखने वाले हैं। तेरी माँ तो जवान है इसलिए बोल रही है। अच्छा, माँ जवान है, तुम बूढ़े हो गए। चलो बढ़िया है।
है माँ? लो ना भगवान ओ तो पेट भरता। तो मैंने गढ़वाली में बोला, गढ़वाली लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोल रही थी माँ? जवान नहीं लाते बूढ़े ही लाते जब जब शादी करी थी। तो माँ बापू जी पे तंज कस रही है कि अगर तुमको बुढ़ी ही चाहिए थी तो बुढ़ी ही लाती, मतलब मैं जवान हूँ तो मेरे ही बराबर तुमको भी काम करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा एज डिफरेंस है नहीं दोनों में। तो चलो अब फटाफट हम भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, माँ तो छुट्टी दे नहीं रही है। दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी छुट्टी नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ है और इधर हमारे भाई साहब हैं। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो सब यहाँ पर हम डाल रहे हैं और यहाँ पर समतल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी नहीं होगा, अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है सही से। तो अब हम सोच रहे हैं अब घर चलते हैं, अब कल ही देखा जाएगा। खच्चर वाले रात को आएंगे तो सुबह अंधेरे में आएंगे तो कैसे डालेंगे वो? हाँ? हाथ से उसको उसके लिए हमको यहाँ रात को रहने पड़ेगा। आज ही रहेगी, ठीक है फिर। बिस्तर लगाओ। तो माँ बोल रही है आज घर भी नहीं जाना है, बल अब बिस्तर लगाना है, जब बिस्तर ही लगाना है तो घर ही जाएंगे ना, उससे अच्छा है। आएगा तो बोलेंगे ना यहाँ मत डालो। अच्छा तो उससे अच्छा हम सुबह ही उठ जाएं। माँ भी कैसी बात करती है। तो अपने खच्चर वाले भाइयों ने बल कुछ यहाँ पर लेके आना है कल, तो उसके लिए ये तैयारियां चल रही हैं कि वो मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो सब खराब हो जाएगा, इसीलिए हम ये पत्थर लगा रहे हैं, इसमें डालेंगे तो कोई फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी कुछ काम होने वाला है। दिन का चैन नहीं दे रहे है माँ? चलो तब हैं, एक दिन का चैन नहीं दे रहे हैं। डालो। थोड़ा डालो, ठीक है। और भाई साहब का रोना अलग ही चल रहा है, एक दिन का चैन नहीं दे रहे हैं वाला हमको। जब कौन बजे? तो भाई साहब ने बहुत दिन आराम कर लिया ना, अब चैन का क्या करोगे। तो जितना काम हमसे हो पाया वो हमने कर दिया और वापसी हम पहुंच चुके हैं अपने वबरा भीतर, और यहाँ पर चाय बनी है तो चाय का आनंद ले रहे हैं। और हमेशा की तरह आपके कुछ कमेंट मैंने आज भी लिए हैं जिनके जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले कमेंट ये आ रहा था कि आपने इतना महंगा गोप्रो खरीदा था लेकिन आप गोप्रो से कभी वीडियो बनाते ही नहीं हो, क्या गोप्रो आपने बेच दिया है? तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपना गोप्रो बेच दिया है। गोप्रो लेके आया था मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप तो मैंने पूरा तैयार कर दिया, लेकिन इसके बाद अपनी धनों ने धीरे धीरे धोखा देना चालू कर दिया। तो अपनी धनों सही से चल नहीं रही है, तो फिर मैं गोप्रो का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मोटो ब्लॉग आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैं भाई साहब को लेने जब गया था तो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हुई। शुरुआत में तो स्टार्ट हो गई, अच्छी बात थी, लेकिन जब वापसी हम आ रहे थे तो बीच बीच में बंद पड़ रही थी, तो कई दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से मैं मोटो ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ, तो गोप्रो का यूज़ नहीं हो रहा है, वो मैंने बेचा नहीं है। बस इंतज़ार है कि अपनी धनों ठीक हो जाए और फिर आप लोगों के सामने हम मोटो ब्लॉग लेके आएँ। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, परसों मैंने जब वीडियो डाली थी कि हमारा जो हीरा है वो हमको अचानक छोड़ के चले गया, तो आप लोग ये बोल रहे थे उसको क्या बीमारी थी, आपने ये कुछ हमको बताया नहीं है। तो हमें खुद पता नहीं चला कि उसको क्या बीमारी थी। एक ही दिन बीमार था और अगले ही दिन वो हमको छोड़ के चले गया। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसने कुछ जहरीली चीज़ खाई होगी, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है, हम भी यही सोच रहे थे। क्यों माँ? हमको भी अचानक ही हुआ कि अचानक क्या हो गया इसको, उसने उसका पेट ऐसे हो रहा, जब वो हो रहा तो उसका पेट ना बड़ा हो गया था। पता नहीं क्या कुछ खाया होगा उसने, सुबह पर आलू में उस भी खाया, वो डाला वो भी खाया, पता नहीं क्या हो गया उन दोनों चीज में। तो अगर उसने कुछ गलत चीज़ खाई है तो उसमें सूखी घास में से कुछ खाया होगा, या तो फिर जो न्यार होता है उसमें से खाया होगा। और जो माँ बोल रही है कि उसके मतलब ना सांस लेने में थोड़ा दिक्कत उसको हो रही थी, तो हाँ वो दिक्कत ही उसको, मुझे लग रही है कि उसको कुछ अंदर ही अंदर क्या हो गया, मतलब अजीब जैसी आवाज़ वो निकाल रहा था मुँह से। और उसके बाद शाम को तो एकदम खड़ा हो गया था, जैसे हम परसों बता रहे थे, ठीक लग रहा था। लेकिन और अगले दिन माँ गौशाला जब गई तब तक हमारा जो हीरा है वो हम सभी लोगों को छोड़ के चले गया था।